और बाबर ने कहा भाई कल अपने लड़ाई करेंगे। और सैनिकों ने मना कर दिया, सैनिकों ने कहा नहीं भाई हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों क्यों लड़ाई नहीं करोगे? उसने कहा क्यों नहीं करोगे? एक तो इसने थोड़े दिन पहले बयाना के युद्ध के अंदर अपने को भगा भगा के मारा है। उनका हमने सुना है कि एक तो सांगा की सेना वैसे ही बहुत बड़ी है, फिर सांगा के बारे में और सुना है कि इसने आज दिन तक जिससे भी लड़ाई की है उसको रौंद के रख दिया, बींद के रख दिया इसने। हुआ क्या कि बाबर उधर से नई सेना लेके आता है अपनी, और बाबर सेना लेके बैठ जाता है। सांगा इधर से अपने, सांगा कहते हैं कि सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे थे, और राजाओं को लेटर लिखे कहा कि भाई देख लो बाबर उधर से तैयारी करके आया एक विदेशी आक्रमणकारी, और तुम मेरा साथ दो, मैं इसके खिलाफ लड़ाई करने जा रहा हूँ। सबने कहा कि हाँ हम भी तेरे साथ तैयार है, तुम अपने कर लड़ाई, हम आ जाएंगे तेरे साथ के अंदर। तो राजस्थान के सारे राजाओं ने अपनी सेना भेजी थी। कहते उसने लेटर लिख के बुलवाया था सबको। तो लेटर लिख के बुलवाने को अपने राजस्थानी में एक टर्म बोलते हैं पाती परवन। तो कोई पूछे पाती का मतलब लेटर, परवन मतलब भेजना। तो कोई पूछे कौन से राजा ने लेटर भेज के साथियों को सहायता के लिए बुलाया था? तो सांगा ने बुलवाया था। कौन से युद्ध से पहले? तो खानवा के युद्ध से पहले बुलवाया था उसने। इस व्यवस्था क्या बोलते हैं? तो इस व्यवस्था को पाती परवन कहते हैं। ये तो इधर से सांगा की तैयारी। उधर से बाबर अपने क्या बातें कर रहा है। बाबर को भी पता था शक्तिशाली शत्रु है। बाबर ने अपनी एकदम तैयारियां वरियां करने शुरू की। बाबर के पास में तोपें थी। भारत में सबसे पहले कोई तोपों का यूज करना शुरू करता है, कैनन्स, तो बाबर ही था। बारूद का प्रयोग बाबर ही करना शुरू करता है। उसके बाद तोपे वगैरह थे, उसने तोपे वगैरह अपनी लगवानी शुरू की। अपने सैनिक जो घायल हो गए थे उनको सही करवाना शुरू किया और अपनी तैयारियां करी। लेकिन भाई बाबर की सेना कम थी और सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा थी। और सांगा ने बाबर को बयाना के युद्ध में हरा दिया था, इसलिए उसके जो सोल्जर थे उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रखा था, बहुत गिरा हुआ कॉन्फिडेंस था। और उन दिनों में कई ज्योतिषियों ने और घोषणा की कि बाबर हार जाएगा। इसलिए सैनिकों को और सबको लगता था यार लफड़ा ही। अब कहते हैं कि महीना भर तक तैयारियां की दोनों ने, और अब जैसे बाबर ने कहा अब युद्ध करना है। जैसे खानवा का युद्ध ना 17 मार्च को हुआ था, याद रख लेना। इसकी तारीख याद रखना भाई, उसकी याद रहे नहीं रहे, उसके एक महीने बाद है लगभग 17 मार्च, एक महीना एक दिन। हालांकि वो जो मैंने किताब बताई वीर विनोद, श्यामल दास जी वाली किताब, वीर विनोद में तो इसकी तारीख 16 मार्च है। तो आपको कोई स्पेसिफिक पूछ ले कि वीर विनोद में खानवा युद्ध की क्या तारीख है, तब तो 16 मार्च बता देना। और अन्यथा यूं पूछे खानवा युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च, 17 मार्च 1527 को हुआ था। और बाबर ने अपने सैनिक वैनिक तैयार किए, तोपे वोपे लगाई, और बाबर ने एक दिन अपने सैनिकों को भाषण दिया। और बाबर ने कहा भाई कल अपने लड़ाई करेंगे। और सैनिकों ने मना कर दिया, सैनिकों ने कहा नहीं भाई हम तो लड़ाई नहीं करेंगे। क्यों क्यों लड़ाई नहीं करोगे? उसने कहा क्यों नहीं करोगे? एक तो इसने थोड़े दिन पहले बयाना के युद्ध के अंदर अपने को भगा भगा के मारा है। और फिर हमने सुना है ऐसा, मुसलमान राजाओं की गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी थी, स्पाई बहुत अच्छे हुआ करते, सारी न्यूज ला के देते थे। तो पता चला उनका, हमने सुना है कि एक तो सांगा की सेना वैसे ही बहुत बड़ी है, फिर सांगा के बारे में और सुना है कि इसने आज दिन तक जिससे भी लड़ाई की है उसको रौंद के रख दिया, बींद के रख दिया इसने। फिर हमने और सुना है कि इस आदमी के एक आंख नहीं है, एक पैर से ये लंगड़ा है, एक इसके हाथ नहीं है। अब जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, वो आदमी लड़ने के लिए आ रहा है, तो आदमी तो नहीं, डाकी है, भूत है, और उससे क्या लड़ेंगे यार, अपने को मारेगा। बाबर को लगा यार यदि सैनिक नहीं लड़े तो अपने तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और अपने लड़ेंगे कैसे। तो बाबर ने कहते सैनिकों में जोश लाने के लिए बाबर ने और भाषण दिया। और बाबर ने कहा कि तुम्हें क्या लगता है, बाबर खुद के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों में से किसी ने कहा लगता है क्या, दिख ही रहा है। उसने कहा नहीं। तुम्हें क्या लगता है, बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है? सैनिकों ने कहा हाँ। बाबर ने कहा नहीं, तुम गलत फहमी में हो। बाबर ने खुद के लिए लड़ना चाहता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ना चाहता है। बाबर इस्लाम की इबादत करने के लिए लड़ना चाहता है, मजहब के लिए लड़ना चाहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, मैदान, पहाड़, नदी और मरुस्थलों में इस्लाम का झंडा फहराया जाए। मैं कल धर्म की लड़ाई करूंगा, मजहब की लड़ाई करूंगा, मैं जिहाद करूंगा। जो मुस्लिम राजा युद्ध के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे जिहाद। मैं कल जिहाद करूंगा, और आप में से जो कोई मेरे साथ लड़ना चाहता है वो आ जाए, यदि नहीं लड़ना चाहता तो चला जाए। कोई भी नहीं आएगा तो कल बाबर अकेला लड़ेगा, और यदि मैं जीत गया तो मैं गाजी बन जाऊंगा। वे योद्धा जो बिना पैसे के धर्म के लिए लड़ते थे उनको बोलते थे गाजी, और यदि मैं मर गया तो मैं शहीद कहलाऊंगा, और जन्नत में बेहतर हुरें मेरा इंतजार करेगी। उस प्रकार के उसने जन्नत के सपने दिखाए, उस डायलॉग दिए उस प्रकार। तो अब आपकी इच्छा है, आना चाहो तो आ जाना, नहीं आओ तो मत आना। अब थोड़ा यूं मजहब का, इस्लाम का, जन्नत की ऐसी बातें की, थोड़ा सैनिकों के अंदर यूं जोश है। पर फिर भी सैनिकों में कोई एक इंटेलिजेंट था, और उसने कहा साहब रुको एक बात, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो कि इस्लाम की सेवा करनी है, अल्लाह की बात माननी है, जिहाद करना है, गाजी बनना है, लेकिन सुबह शाम दोनों टाइम तो दारू पीते रहते हो।
इस्लाम में तो अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है। और बाबर भाई एक एक नंबर का दारूड़ी आदमी था। आप उसकी बाबरनामा पढ़ लो तो पेज पेज पर दारू दारू है हर जगह। मतलब माँ सुबह उठा और शरीर टूट रहा था और मैंने शराब पी, दोपहर का खाना खाने के लिए बैठा, कोई रिश्तेदार आ गए थे और उनके लिए फिर शराब पीनी पड़ी, शाम को मौसम ही थोड़ा ठंडा था, नजाकत देख के शराब पीनी पड़ी। हर जगह वो दारू की बातें करता है, दारूड़ी है, सारे दिन तो दारू पीता रहता है और तू अब इस्लाम की बातें सिखाएगा। और बाबर को लगा कि यार ये बात तो गलत हो गई। बाबर के हाथ में उस टाइम पैक लिया हुआ ही था, ऐसा डायलॉग तो आदमी पैक लेने के बाद ही दे सकता है। और बाबर ने वो पैक फेंक दिया और बाबर ने कहा, बाबर कसम खाता है कि आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। उन लोगों का वो जो अंदर पड़ी पेटियां, वो बाबर ने कहा सब फेंक दो और सारी पेटियां वेटियां उसने फेंकवा दी। इतने में एक फौजी और खड़ा और उसने कहा कि कुरान ये भी कहती है कि कोई भी मुस्लिम राजा किसी मुस्लिम व्यापारी से टैक्स नहीं लेगा, किसी मर्चेंट से टैक्स नहीं लिया जाएगा, और तुम एक टैक्स लेते हो। बाबर एक टैक्स लेता था, तमगा। ये क्या है? बाबर ने कहा कि बाबर प्रतिज्ञा करता है, रेजुलेशन लेता है कि आज के बाद किसी भी मुस्लिम ट्रेडर से तमगा टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब बताओ, अब भाई सैनिक तैयार, नारे लगवा दिए अल्लाह अकबर के, सैनिक सारे तैयार हो गए। तो याद रखना, कोई पूछेगा कि बाबर ने कौन से युद्ध को जिहाद डिक्लेयर कर दिया था, खानवा के युद्ध को। कोई पूछेगा इस युद्ध, किस युद्ध से पहले बाबर ने शराब नहीं पीने की कस्में खाई थी, खानवा का युद्ध। किस युद्ध से पहले बाबर ने एक टैक्स हटा दिया था, खानवा का युद्ध। कौन सा टैक्स था? तमगा टैक्स था। लेता कौन था? बादशाह लेता था। किससे लेता था? तो व्यापारियों से लेता था, लेकिन उसने सारे हटा दिए थे। तो सारी बात याद, जिहाद वाली बात याद रखना, शराब वाली बात याद रखना और तमगा टैक्स वाली रखना। और इधर सांगा क्या करता है? सांगा राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर लिखता है और लेटर लिख के उनको बुलाता है। कहते भाई एक तरफ तो सेना खड़ी सांगा की, इधर तो मान लो, और इधर सेना खड़ी बाबर की। सांगा की सेना थोड़ी ज्यादा, बाबर की सेना थोड़ी कम। लेकिन बाबर के पास में तोपें थी और इसने अपनी तोपें लगा रखी थी। एक तोप इधर लगा रखी है, हम मिडिवल पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। अली और मुस्तफा नाम के इसके जो तोपची थे और तोपें लगा रखी। अपने राजस्थान वालों ने या इंडिया में तब तक तोपों का प्रयोग हुआ नहीं था, इसलिए ये लोग इतना जानते ही नहीं थे, तोपों के बारे में अवेयर नहीं थे। बाबर ही तोपें लेके आया था पानीपत वाले युद्धों में, उसी ने इस्तेमाल करनी शुरू की थी। इसलिए शुरुआत में जब तोपों वाला हमला हुआ, इसलिए इनको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और कईयों को तो पता ही नहीं था तोपें क्या होती है। आग निकलनी शुरू हुई तो कईयों को लगा कोई देवी देवताओं को सिमर के नहीं है इसलिए नाराज है, कोई भूमियों से आगे प्रसाद बोलने शुरू की। धीरे धीरे पता चला यार इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, थोड़ा अलग हटके युद्ध करने शुरू किए कि अरे आपने इनके तोपों के सामने आओ मत। और तोपें भारी थी, ज्यादा मूवेबल थी नहीं, तो तोपों से हटके युद्ध करना। पर बाबर का युद्ध करने का एक और बड़ा जोरदार तरीका था, तुलगुमा युद्ध पद्धति। अपने लड़ाई का यह तरीका होता था, एक इधर से एक इधर से, आमने सामने की लड़ाई होती थी। हाथी हाथी से, घोड़ा घोड़े से, आपका पैदल पैदल से, तलवार तलवार से, भाला भाले से, सीधा लड़ाई करता था। लेकिन बाबर ने क्या किया, ये सैनिक तो लड़ रहे थे, आमने सामने की लड़ाई हो ही रही थी। उसने एक टुकड़ी, मान लो ये इधर इधर ये लड़ाई चल रही, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, एक टुकड़ी इधर से और भेजी, और इन्होंने भी जाके इधर से हमला करना, तीन तरफ से घेर के मारा। ये जो उसका सिस्टम था उसको तुलगुमा पद्धति बोलते। अपने वालों को इधर समझ में नहीं है, एक इधर बंदा लड़ रहा है, एक सामने लड़ रहा है, आपस में तलवार चला, इतने में तिरछा एक आदमी आ गया, उसने तलवार चलाने शुरू की। इतने अपने वालों के इधर तो कह रहे चिटिंग है, इधर से किधर से, सामने से सामने से, एक एक लड़ो। लेकिन इतने में तो उन लोगों ने हमला कर दिया और इनको खूब सारा नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब सांगा ने देखा, सांगा कहीं बीच के अंदर खड़ा था, लड़ रहा था और हाथी के ऊपर बैठ के, और सांगा ने जब ये देखा कि यार मेरे सैनिक मर रहे हैं, आगे तोपों से मर रहे हैं, तुलगुमा से मर रहे हैं, तो सांगा ने अपने महावत को कहा, जो हाथी चलाने वाले, उसका कि मुझे आगे आगे लेके जाओ। लोगों ने मना भी किया कि साहब आप मत जाओ, आप क्या करोगे युद्ध के अंदर जाके, आप पीछे बैठ के गाइड ही करते रहो हमें। नहीं नहीं मुझे लेके जा, मैं लड़ूंगा खुद। और सांगा खुद आगे लड़ने लगा यहाँ पे। और कहते सांगा जब खुद आगे लड़ने लगा तो बाबर को एक बात बता दी कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी समस्या थी, यदि राजा मर जाता या यदि राजा भाग जाता तो सारी सेना भी लौट जाया करती थी, बाद में लड़ते नहीं थे। राजा मर गया तो कहा बस भाई अब जाओ, राजा छोड़ो। यहाँ तो ये सिस्टम था कि मान लो वागड़ वाला उदय सिंह अपने 5000 आदमी लेके खड़ा है, और यदि उदय सिंह लड़ाई की शुरुआत में मर गया तो 5000 आदमी बाहर निकल जाए। इनकी जो वो जितनी भी सहानुभूति थी वो अपने सेनापति होता उसके प्रति हुआ करती थी, बाकी के साथ में नहीं हुआ करती थी। इसी के साथ में हमारा तो मैच हो रहा है। तो वो सैनिक निकल गए भाई, सारे के सारे बाहर निकल गए। तो अब सांगा आ गया है, सांगा आ गया यार, सांगा ने आके लड़ाई करनी शुरू की। बाबर को ये बात पता थी। बाबर ने अपने सैनिकों को अपना तो केवल सांगा टारगेट होना चाहिए, इस पे मारो जितने तीर मार सकते हो। तो अब सबने अपने तीर बंदूकें उधर इस्तेमाल करने शुरू की। कहते कोई तीर लगा, सांगा अपने हाथी वाले होदे में गिर गया,
बाकी सेना को लगा कि सांगा की डेथ हो गई होगी, इसलिए सेना में अफवाह फैलनी शुरू हुई, सेना वापस भागने लग गई। हालांकि कहते हैं कि मेवाड़ की सेना में जब भी राजा घायल हो जाता था तो राजा वाले मुकुट छत्र पहन के सादड़ी का कोई झाला बैठता था, इसलिए यहाँ पे सांगा की जगह झाला अज्जा आता है। याद रखना भाई, कोई पूछेगा खानवा के युद्ध में सांगा के घायल होने पर युद्ध को लीड किसने किया, तो झाला अज्जा ने। लेकिन तब तक अफवाह बहुत ज्यादा फैल गई थी, सैनिक सारे भाग गए थे, बाबर युद्ध को जीत गया था। तो खानवा वाले युद्ध के अंदर बाबर जीत जाता है। झाला अज्जा लीड करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बाबर की इसमें जीत हुई थी। बाबर जीतने के बाद उपाधि धारण करता है गाजी, तमंचे पे डिस्को करता है उस बाबर ने युद्ध जीत लिया भाई, खानवा वाला युद्ध जीत लिया था। कहते हैं सांगा घायल हुआ, घायल होने के बाद सांगा को दौसा में एक जगह पड़ती है बसवा, वहां पे लेके आए और वहां पे सांगा का इलाज वगैरह करवाया। होश आया तो सांगा ने पूछा भाई कहाँ है आपने, कहा आपने दौसा में बसवा है। तो बाबर युद्ध जीत गया। अब तो बाबर उसके बाद गया था चंदेरी, हुआ गया अब चंदेरी वाला मैदानी राय सांगा का साथ देने के लिए आया था। जैसे बाबर जीत गया तो बाबर ने पूछा कि वो कौन था सामने उधर ज्यादा उछल कूद कर रहा था, अच्छा वो चंदेरी का मैदानी राय, सांगा का अच्छा दोस्त है। तो कहा इस बार हमला मैदानी राय पे किया जाए, तो वो तो चंदेरी गए। तो सांगा ने कहा कि चंदेरी राय ने मैदानी राय ने अपना साथ दिया था, अपने मैदानी राय का साथ देंगे, चलो बाबर के खिलाफ लड़ने के लिए चंदेरी चलेंगे। लोगों ने समझाया कि सर प्लीज एक बार खुद को कांच में देख लो, कितने शरीर पे घाव लगे, 80 घाव है आपके शरीर पे, क्या तो अब युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। पर सांगा ने कहा कि नहीं, मैं युद्ध तो लड़ने के लिए जाऊंगा, और जब तक युद्ध नहीं लड़ लूंगा मैं साफा नहीं बांधूंगा। और अपने सैनिकों को लेके वहां से चल पड़ा। सैनिक बीच में ना ना करते रहे पर नहीं माना। फिर फाइनली चंदेरी के पास पहुंचे तो यूपी में एक जगह पड़ती है इरीच, यूपी में एक जगह है, वहां पे खाना खाने के लिए बैठे। साथियों को जब लगा कि खुद तो मरेगा, अपने को और मरवाएगा, उन्होंने सांगा खाने में जहर मिलवा दिया। जहर की वजह से सांगा को उल्टियां वगैरह हुई। थोड़ा सा आगे और बढ़े, आगे यूपी में एक गांव और पड़ता था कालपी, यहाँ पे सांगा की डेथ हो गई, वापस ले गए डेड बॉडी। अपने भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है मंडलगढ़, यहाँ पे सांगा की छतरी है। तो ये 4 जगह याद रखना भाई कि सांगा का इलाज कहाँ पे किया गया, बसवा। सांगा को जहर कहाँ पे दिया गया, इरीच। सांगा की मृत्यु कहाँ पे हुई, कालपी। सांगा की छतरी या सैनिटप उसकी कहाँ पे है, तो उसकी मंडलगढ़।